नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और किस विषय में ज्ञापन दिया दर्शकों बात भी करेंगे हम। किस विषय को लेकर सर ज्ञापन दिया गया है? गंगापुर सिटी के श्रीनिवास मिल के जो मूलवासी उन्होंने आज सामूहिक रूप से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। गंगापुर सिटी की जो एक बहुत अच्छी कॉलोनी थी उसको इन्होंने वर्तमान जो भूमाफियाओं द्वारा जो पानी का फ्लो है नेचुरल वे से और रास्ते हैं उसको रोकने अवरुद्धकारी किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गंगापुर सिटी में पुनः इस तरह का जो चेयरमैन भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा जो एक बहुत अच्छी कॉलोनी जो निर्माण किया गया था और पानी का जो फ्लो बनाया गया था और सीवरेज लाइन का जो बनाया गया था, रोड का निर्माण किया गया था, वो इस तरह बनाया गया था कि ताकि सामूहिक रूप से सभी लोगों को सुविधा और फ़ायदा मिले। लेकिन वर्तमान में भूमाफिया ऐसे तैयार हो गए जिससे कि हमारे पानी का अवरुद्ध रोक दिया गया, रास्ते का फ्लो रोक दिया गया और आगे भी हमें अवरुद्ध करने बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं नगर पालिका में जिस लोगों ने जिस तरह का चारों साइड में अतिक्रमण कर रखा है उससे भी छुटकारा मिले और हम लोगों को राहत मिले एक साथ में। दीपक जी, अभी ज्ञापन दिया आपने और दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग के ऑफिस के बगल में जो खेत है दर्शकों उस विषय में आप अभी ज्ञापन दिया गया। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत पुरानी कॉलोनी श्रीनिवास मिल और सुलक्ष्मी मिल, और इसमें पूर्व में दो रास्ते मुख्य जो रोड है सीमेंट के रोड है, सीसी रोड है, और इन दोनों रोडों में दोनों साइड में नालियाँ बनी हुई हैं। तो किन्हीं लोगों द्वारा एक कॉलोनी का इसमें यहाँ निर्माण किया जा रहा है। ज़मीन पड़ी हुई है खाली, तो कॉलोनी बनाई जा रही है। कॉलोनी बना, हमको कॉलोनी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर कॉलोनी के आड़ में इन्होंने जो दोनों रास्ते हैं जो मेन चुंगी नाके पर निकलते हैं विजय पैलेस के सामने, उन दोनों रास्तों को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। और साथ में जो नाली का जो मूल पानी का जो निकास है, जो पानी का लेवल है ढलान क्षेत्र वो वहीं से है पानी का, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि एक तो ये जो दोनों रास्ते इन्होंने बंद करने का प्रयास किया इसको खुलवाया जाए, और जो नाली का पानी बंद है इसको तो तुरंत प्रभाव से खोला जाए। और साथ में ये ज़मीन, इस ज़मीन के साथ में नगर परिषद की ज़मीन भी है, और नगर परिषद द्वारा बोर्ड मीटिंग में इस ज़मीन में जो अपना क्या बोलते हैं अग्निशमन केंद्र बनाने का प्रस्ताव लिया हुआ है, तो वो ज़मीन भी इसमें छोड़ी जाए। और साथ में कुछ ज़मीन इसमें रास्ते में मुख्य मार्ग पर नगर परिषद की आ रही है। तो एसडीएम साहब ने हमको सबको आश्वस्त किया है कल या परसों, शायद कल अगर छुट्टी नहीं है, कल ही एक तहसीलदार जी की और पटवारी जी की जॉइंट टीम साहब के नेतृत्व में वहाँ जाएगी और ज़मीन का पुनः ये जो सीमा ज्ञान करेंगे और ये जो रास्ते बंद है इनको तुरंत खुलवा जाएगा। क्योंकि और अगर मान लो कॉलोनी वाले बहुत परेशान होकर लोग मेरे पास आए, तो इन लोगों का कहना है अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है और निश्चित बात है हम किसी का रास्ता पानी नहीं रोक सकते, अगर ये काम नहीं हुआ, ये रास्ता नहीं खुला, तो निश्चित बात है कॉलोनी वाले बड़े आंदोलन के लिए तैयार बैठे हुए। अभी साहब ने आश्वासन दिया तो ये लोग इसी बात को यहीं स्थगित कर रहे हैं। हम एक दिन देखते हैं, अगर नहीं आए तो इनसे कल दोबारा वापस आकर मिलें। क्योंकि जब गंगापुर सिटी जिला था, कलेक्टर अंजलि मैडम यहाँ पर बैठा करती थी, तो तब भी आपने ये मुद्दा उठाया था, तो तब आपने कंप्लेंट की थी कॉलोनी के लोगों ने। तो कलेक्टर मैडम ने, आयुक्त मैडम थी रिंकल गुप्ता, उनको मौके पर भेजा और जेसीबी से मुल्टी भी गाड़ी गई थी मेन रास्ते जो आगे वाले रास्ते में। निश्चित नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये रिंकल जी उस समय आयुक्त थी नगर परिषद की, उस समय भी ये मुद्दा आया था। मैं खुद मौके पर गया था, हमारे कॉलोनी वाले गए थे, तो मैडम ने तुरंत बिना कोई समय गवाए उन्होंने सेम डे इसका सीमा ज्ञान कराया, और जहाँ तक मेरी जानकारी में उन्होंने इस जमीन की 90 भी कैंसिल की थी। मगर चलो 90 के बारे में हमको जानकारी ज़्यादा नहीं है। की टीम भी पहुंची थी, पटवारी की तहसीलदार जी की पूरी टीम वहाँ पर गई थी, उन्होंने उसका सीमा ज्ञान कराया था, मगर सीमा ज्ञान के न तो अब कुछ वहाँ पर अवशेष है न कुछ है, लोगों द्वारा कॉलोनी का विकास कर लिया। और आगे की तरफ मुल्टी भी गाड़ी गई थी जेसीबी से खोद कर, हटा दी गई, जो आगे से जो मुड्डी गाड़ी की जो हटा दी गई और उस बाउंड्री कर दी गई है कॉलोनी वासियों उनकी तरफ से, निवासियों की तरफ से। भाई या तो उस टाइम अंजलि मैडम कलेक्टर थी और रिंकल गुप्ता आयुक्त थी, वहाँ पर मौके पर पहुँची थी और उन्होंने मुल्टी गड़वाई, या तो और पटवारी जी की टीम पहुँची थी वहाँ पर, या तो उस टाइम जो मुल्टी काटने वाले थे वो गलत है, या अब ये कॉलोनी जो बना रहे हैं वो गलत है। पहले गाड़ी गई थी, हमारे सामने गाड़ी गई थी, हम मौजूद थे वहाँ, खड़े थे वहाँ आगे की तरफ, सामने आगे की तरफ रोड से 30 फुट, रोड से करीब 30 फुट है। अब जो रोड बना हुआ है, मेन रोड बना हुआ है विजय पैलेस का, 30 फुट रोड है आगे तक। अब आपने ज्ञापन दिया, एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है हमको पूरा।
पूरा आश्वासन दिया है। दूसरा क्या है कि जब हमारे भूतपूर्व चेयरमैन गीता देवी नरूका थी, पूरी कॉलोनी का एक टाउन प्लान के तहत इसका डेवलप किया गया था, उसी हिसाब से रोड बनाए गए थे, उसी हिसाब से नालियाँ बनाई गई थी, उसी तरह के पानी का फ्लो बनाया गया दोनों था। रास्ते और बनाए अब उसको एक उल्टी दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और जल्दी मिले। कॉलोनी भी कन्वर्ट है, हमारी कॉलोनी कन्वर्ट है, श्रीनिवास कॉलोनी कन्वर्ट है, पट्टे सहित है पूरी 100%। और दर्शकों देख रहे हैं अभी फ़िलहाल एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीओ साहब ने जांच के आदेश भी अभी जारी किए गए हैं। एसडीएम साहब का रुख बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव